हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायूनिश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। अपने पर्सन का नाम ले, सोच ले, मन ही मन में उनको याद कर ले। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज रात व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके हंसते हुए चेहरे को मुरझाया है, फिर भी आप खिलता हुआ कमल हो। द एम्प्रेस की एनर्जी, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कभी आपके प्यार को भी ठुकराया है। फूल कोमल जैसे इमोशंस भरे इंसान का दिल इन्होंने तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप आज भी कमल की तरह खिल रहे हो, जिसे कहते हैं द एम्प्रेस की एनर्जी। द व्हील, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। तो अब देखिए इनकी हालात, दो कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, गलती भी करनी है और आपको प्यार भी सेंड करनी है। ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसको लूं या ना लूं? नहीं लूंगी, फिर से सफल करूंगी। जस्ट प्लीज गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, इन्होंने आपसे झूठ कहा है, ठीक है, और ये खुद इनका दिल कह रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल, इनका इमोशंस कह रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा है, हाँ मैंने तुमसे चीज़ें छुपाई हैं और मैंने ही तुमको मैनिपुलेट किया है, हाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर इन्होंने गलत किया है, तभी अब ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। अभी आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। टावर, हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी प्रकार का टावर आया है, ठीक है। इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी लास्ट में, नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी। द सन, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, ठीक है। तो साइन बता देती हूँ, यहाँ पे आ गया है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। देखिए, अगर आपके पर्सन परेशान है तो ये कहीं ना कहीं अपने लक को देख रहे हैं, ठीक है, अपने लक को देख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में बातचीत नहीं ना के बराबर हो रही हो, या हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन हो, लेकिन इन्होंने ये आजमा लिया है कि आपसे चीज़ें छुपाने से या किसी प्रकार का वो आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है।
देखिए, ये इनको अनुभव होता है कि जब जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इनके लाइफ में टावर आता है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ कुछ व्यूवर्स आप ऐसे भी हो कि आपके लाइफ में भी दो चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यूवर्स ऐसा है कि आपके लाइफ में भी कोई चॉइस है आपके पार्टनर के लिए, या आप मैरिड हो या कमिटमेंट हो या आपको कोई लाइक करता हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके सोशल मीडिया पे हो। कुछ व्यूवर्स आपको आपके लाइफ में दो चॉइस दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि सबके लिए ना हो, कुछ के लिए हो। देखिए, ये पर्सन इस वक्त दर्द में है, ठीक है। ये पर्सन दर्द में है, और ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी कोई दर्द ही दे रहा है। कुछ आपका दर्द है, कोई थर्ड पार्टी का दर्द है। अब ये अनुभव हो रहा है कि प्यार क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, और धोखा क्या होता है। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो, इवन कि आपको इन्होंने चीट किया, धोखा किया, तभी ये रिग्रेट की एनर्जी में है। ये माफ़ी मांगना अब चाह रहे हैं, जबकि ये बंदा कभी किसी के सामने हार नहीं मानता, ये मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, लेकिन वही बर्दाश्त करने की क्षमता जो होती है ना, एक दिन टावर बनकर आता है और इन्हें ओवर थिंकिंग दे जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ लोग इमोशंस हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो आप लोग, तो आप या फिर रो देते हो, या आप जैसे वीडियो देख लेते हो तो अपने आप को समझ लेते हो, हिल कर लेते हो। लेकिन ये बंदा या बंदी ऐसी है कि जितना ये काम करते हैं वो सब दिमाग से करते हैं। ये आपसे ही नहीं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या इनका कोई काम हो या थर्ड पार्टी हो या आप हो, ये हर लोगों से चीज़ें छुपाते हैं। लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो छुपाते हैं, जो कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये अपने हिसाब से चलते हैं। जब इनका दिल हुआ, इमोशंस रहा या इनका दिमाग बोला, जब ये अच्छा फील करते हैं, जब आपको पाना होता है, तो ये अपने हिसाब से आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इमोशंस है वो कह रहा है सॉरी, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। हाँ, ये इनका सोल कह रहा है, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, जो आपने चाहा वो इन्होंने नहीं दिया। चाहे आपके विश्वास को तोड़ा या सोसाइटी, पेरेंट्स इशू, कुछ भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आता रहा, और इन्होंने आपको हर्ट किया, डिसीजन नहीं लिया। हमेशा बात को टालना, सही से वक्त नहीं निकालना। लेकिन इनके दिमाग में कुछ ऐसे बातें हैं जो नहीं निकल पा रही है। वो है आपसे छुपाने का, धोखा देने का, या आपके साथ माइंड गेम खेलने का। ये आपसे कह नहीं रहे हैं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ये तो इनकी एनर्जी कह रही है, जो इनका थॉट्स चल रहा है, दिमाग चल रहा है। ये आपको खुलकर थोड़ी बोलेंगे मेरे प्यार, मेरी जान, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। हाँ, ये ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि हमसे गलती हुई है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनका सोल, इनका थॉट्स कह रहा है कि हाँ, ये जो आपके पर्सन, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, उन बातों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं। द विल की एनर्जी द सन की एनर्जी है, ठीक है। अब आप लोग के रिलेशनशिप में चाहे थर्ड पार्टी हो या पेरेंट्स हो या फिर सोसाइटी हो या आपके विश्वास की कमी हो, यहाँ तो दिख रही है बाबू। आप लोग के बीच में भी बार बार टावर आता है, ब्रेकअप हो जाता है, टावर आता है, मतलब आपको भी चोट पहुँचता है।
ठीक है, आपको भी चोट पहुंचता है। और मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, आपको कंफ्यूज किया है। कई रात आप भी नहीं सोए हो, एंजाइटी आपको भी हुई है। और मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपको हर तरह से छोड़ने की कोशिश की। इस पर्सन ने आपको हर तरह से छोड़ने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, बात बिगाड़ने की कोशिश की, या फिर आप दोनों के बीच में टावर आया, हुआ तो है। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? आज खुद इनके लाइफ में कुछ ना कुछ तमाशा हो ही रहा है। चाहे उनकी बर्बादी हो, या किसी से धोखा हो, या स्ट्रेस हो, या किसी प्रकार का टावर आया हो। ये टावर कैसे भी आ सकता है, फाइटिंग, झगड़े, चोट चपेट, कुछ भी हो सकता है। या किसी की सच्चाई सामने आ जाना, या अचानक से कोई इनको हट कर देना, कोई इनको टॉर्चर कर रहा है, कोई इनको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, कोई इनको धोखा दे रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, सही मायने में प्यार क्या चीज़ होता है, तो इन्हें समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बट ये अब आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब जैसे भी हो, दिल से हो, इमोशन से हो, ये सॉरी फील तो कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर के थॉट जो हैं, जो एनर्जी है, इनके अंदर इमोशंस भी है, डर भी है, अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपको मैसेज भी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। लेकिन अब ये इंसान के मन में डर है। अब इंसान के मन में डर है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं या आपको अप्रोच करते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगे? एक दिल कहता है आप कर दोगे, दूसरा दिल कहता है कि डर लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। चाहे आपकी जगह किसी और को इन्होंने चुना, या ये पहले से इनके लाइफ में कोई और था और इन्होंने आपसे झूठ बोला। अब जैसे भी हो, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त की एनर्जी क्या कह रही है? अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, डर है। क्योंकि इस पर्सन ने गलतियां की है तो ये अफसोस कर रहे हैं। लेकिन द एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए आपके पर्सन को लग रहा है ना कि आपके पास सिर्फ बड़ा ही दिल नहीं है, आप बहुत अच्छे पर्सन हो। ठीक है, और ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं और आपके तरफ अपना प्यार भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वक्त और ठहरो, बस मैं तुम्हारा हूँ और तुम हमारे हो। लेकिन एनर्जी में अप एंड डाउन है। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्योंकि इन्हें काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस हो रही है। लेकिन ये बंदा आज आपको कुछ इस तरह याद कर रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, इस वक्त नहीं लेना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे इनके अंदर आपके लिए पैशनेट एनर्जी है, या फिर उन्होंने कभी आपके साथ प्यार किया हो, रोमांस किया हो, अपने जुनून, अपने पैशन को आपके सामने रखा हो। तो ये एक पैशनेट एनर्जी, या फिर आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा समय काटा है, समय दिया है, बहुत रोमांस किया है, प्यार किया है, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ की है। अब ये पर्सन यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, दिल तोड़ा है। देखिए, यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी भी एनर्जी हो सकती कि आपके अंदर भी कुछ पैशन है। ठीक है, आप भी खुलकर जीना चाहते हो, चाहे इस पर्सन के साथ या लाइफ में आप कुछ जीना चाहते हो, करना चाहते हो। आपको भी दिल करता है कि थोड़ा आप मस्ती करें, अच्छी बातें करें। ठीक है, ऐसा आपके मन में भी सोच हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपके सोच में भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते, आप मेहनत आप भी करते हो। ठीक है, आप खुलकर जवाब नहीं देते, बट चाहे वो दुख हो, दर्द हो, जैसे भी हो,
सबके मन की बात आप समझते हो। मतलब कोई रो रहा है तो आपको फील हो रहा है क्यों रो रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी एक मदर की एनर्जी भी होती है, ठीक है। सबके लिए सोचना है, इमोशंस भरा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई इंसान दर्द में हो, सबके लिए है। द एम्प्रेस की एनर्जी एक मदर की एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें हैं जो भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन कभी कभी इनको लग रहा है कि किस्मत को कोसूं या खुद को कोसूं। गलती तो इनकी रही है ना, गलती तो इनकी रही है, तब तो ये सज़ा भुगत रहे हैं। आज इन्हें डर लग रहा है, अप्रोच करना चाहते हैं, कहीं भी इस बीच आप में फाइटिंग हो गई, कुछ टावर आ गया तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं। मतलब होता है ना, इंसान किस्मत को एक बार फिर से ट्राई कर देखते हैं, कहीं मेरा प्यार मान जाए, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। लेकिन द एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, ये एक पॉजिटिव वाइब्स आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि द एम्प्रेस की एनर्जी, आप उनके लिए बहुत लकी हो, खूबसूरत सोल हो, आपने इनको बहुत अच्छे से संभाला है और इन्होंने अनुभव किया, देखा जाए या थर्ड पार्टी से या आप में या पास्ट में या प्रेजेंट में, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। जो कल था बहुत अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी को, अगर कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपसे कंपैरिजन करते हैं तो पेनफुल है, मतलब दर्द ही मिल रहा है। और आप हो गए द एम्प्रेस के में एक मदर की नेचर है, जो आप उनको संभाल लेते हो, प्यार कर लेते हो। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी मेल में भी होती है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त मन में डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो क्या आप उनसे बात करोगे। क्योंकि ये चीज़ ये दिखा रहा है कि 100% इस पर्सन का दिल कह रहा है, इमोशंस कह रहा है, इनका सोल कह रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया है। ये खुद इनका सोल कह रहा है। और ये जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है, ये कुछ इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। अब इनके मन में डर लग रहा है कि अगर माफ़ी मांगते, अप्रोच करते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। ये इनके थॉट्स हैं। और काफ़ी एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है आजकल, आपके पर्सन को नींद आ ही नहीं रही है, इतनी स्ट्रेस है, इतनी ओवर थिंकिंग है। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, मन का डर क्या होता है, या इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या सक्रिय चक्रा ब्लॉक है। चक्रस ब्लॉक होने से भी इंसान स्टैंड नहीं ले पाता है। हार्ट चक्रा है तो पेन हो रहा है, तो खुल नहीं रहे हैं। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो खुलकर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सैक्रल या सोलर प्लेक्सस है तो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। वो चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, बहुत आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एनर्जी नहीं होती है, इसमें चक्रस बैलेंस की भी कहानी होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपके कुछ पार्टनर के चक्रस ब्लॉक हैं, जहाँ ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं और बार बार इनके लाइफ में टावर आ रहा है, चाहे वो अवेकनिंग हो या कर्मा हो या ब्लॉकेज हो। लेकिन इनको सुधारना तो होगा, ठीक है। तो ये डर में है। हाँ, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये इनका रूह अंतरात्मा कह रहा है, ठीक है। ये इनका रूह अंतरात्मा कह रहा है कि हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, चीज़ें छुपाई है, मैंने तुम्हें पेन दिया है, आज मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी या तुम मुझे माफ़ करोगे। तो ये पर्सन आना चाह रहे हैं। द सन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी इशू है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी निकल गया है, निकल गई हैं, बट इस पर्सन की एनर्जी सही नहीं है इस वक्त। मैंने क्या बोला, अप एंड डाउन, मतलब बहुत बैलेंस नहीं है, अग्रेसिव भी हैं, अग्रेसिव, गुस्सा, जिद एंड टावर। इनके लाइफ में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये पर्सन अग्रेसिव, गुस्सा, जिद की एनर्जी में है, टावर आया है और ये पर्सन को डर लग रहा है कि अगर इतने टाइम के बाद ये आपकी तरफ आते हैं तो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे। तो ये पर्सन सक्सेस चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से क्रोधित हैं। आपसे उन्हें प्यार भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, लेकिन शायद
उनको ऐसा भी लग रहा है अगर ये चाहत नहीं पूरी हुई, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनके लाइफ में टावर आया है। आपसे कनेक्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए भी इनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर आपसे भी है। भले ही आपको मैनिपुलेट करते हो, गुस्सा करते हो, फाइट करते हो, लेकिन एक डर है आपसे, क्योंकि एक आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें प्यार करते हो, समझते हो, जानते हो। लेकिन आज इनका सोल, इनका माइंड खुद ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। मुझे संभाल लो, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाशा बन चुके हैं और इनको भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और थर्ड पार्टी ने पेन दिया है, टावर आया है, कंफ्यूज्ड हैं इमोशन से। लेकिन देखा जाए कि अभी थर्ड पार्टी अगर निकल गए हैं तो ऐसा अभी नहीं है कि थर्ड पार्टी निकल गए हैं। ये अपना जब तक कर्मा ब्लॉकेज हील नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी वैसे निकलने वाला या निकलने वाली नहीं है भाई। इतनी आसानी से थर्ड पार्टी कोई नहीं निकलता, सबका डिवाइनिंग टाइम है। जब तक ये कर्मा क्लियर नहीं करेंगे, ब्लॉकेज हील नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब ये थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को हो सकता है इस वक्त मेंटली, फिजिकली फीवर हो, हेल्थ इशू हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, हेडेक हो रहा हो, स्ट्रेस आ रही हो, मतलब ये मेडिसिन का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये पेन उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्योंकि आज उनको नीड है, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। आज मुझे एहसास है कि मुझे तुम्हारी नीड है। तो इस टावर, ये झटका, ये हेल्थ इशू, ये प्रॉब्लम, ये चीज़ें दर्द दे रही है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स ऑफर तो करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको प्यार देना चाह रहे हैं। कहने का मतलब इस दर्द के बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है। कुछ लोग वर्क प्लेस पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ स्पाइक कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ भी आप लोग जॉब करते हो, लेकिन इनके मन में बहुत सारे क्रोध भरे हैं, लेकिन आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह कहना चाहते हैं 100 की एक बात, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस करता रहूँगा, ठीक है। बस ये आपको कहना चाहते हैं, आज नहीं, कल नहीं, फ्यूचर नहीं, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ दूँ या ना दूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, वो वाली वाइब्रेशन है। लेकिन हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मुझे संभाल लो, मुझे तुम अपना प्यार दो। द एम्प्रेस की एनर्जी, द डेविल। तो इनको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है, पछतावा भी हो रहा है, और इन्हें एंजाइटी, हेल्थ इशू भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन, पैशनेट एनर्जी में आ रहे हैं आपके पार्टनर। लॉयलिटी, मतलब आपके लिए लॉयल है ये, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट करें कि आपका मिलन हो जाए, विश पूरी हो जाए, ठीक है। देखिए आपको बहुत पसंद करें, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। कमिटमेंट इशू हो सकता है, देखिए पीछे का कार्ड है, तो हो सकता है कि कॉल मैसेज आया हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, इस वक्त की एनर्जी, कार्ड सारे देख लीजिए, अप एंड डाउन की एनर्जी है, यानी कि मूड स्विंग्स, उतार चढ़ाव, इमोशंस है, प्यार है, गुस्सा है, चाहत है, माफ़ी है, अट्रैक्शन है, टावर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार है, जो वो आपको रिस्पेक्ट करें, द एम्प्रेस की एनर्जी। लेकिन उन्हें आपकी नीड है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी विश है तुम बदल जाओ, तुम मुझे मेरा साथ दो। लेकिन इस पेन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे संभाल लो। तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है ये ऑफ़र करने वाले या फिर आपको मनाने वाले हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर के मन में डर है कि कहीं आप खो ना जाएं, वो आपको खो ना दें। मुझे संभाल लो, तुम मेरा प्यार हो। तो देखिए आज का समय कैसा आता है जो इंसान पेशेंस रखता है, लेकिन
ज़िंदगी अपने कर्मों पे चलती है। पास्ट में आपने क्या किया, पिछले जन्मों में क्या किया, सब कर्म का खेल होता है। लेकिन इंसान इस जन्म में तू मैं कर कर एक दूसरे का भला बुरा सोचता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मैंने उसके साथ क्या किया था जो मुझे इस जन्म में मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है। तो हम आज इसी वक्त से अपने आप को बदलेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, सही सोचेंगे, नफ़रत नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो कोई बैड कर्मा कैसे आएगा। तो पिछले जन्मों का भी कर्मा होता है, इसलिए कहा जाता है कर्मों का खेल। वैसे भी ये साल कर्म प्रधान है, शनि प्रधान है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो अपने सोल से ही बात करें, इनकी एनर्जी कह रही है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और हर हाल में वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रेयर कीजिए, बस यही कहना चाहूँगी। विश पूरी हो सकती है, बट यहाँ पे आपकी भी एनर्जी है कि क्रोध गुस्सा से कुछ भी नहीं होता है। इंटेंशन सही रहेगा, हम पॉजिटिव रहेंगे, अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे तो सब कुछ सही होगा। अगर किसी के हेल्थ इशू चल रही है तो देख लीजिए, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप लोग में से किसी की विटामिन डी की कमी हो सकता है, या फिर आप रिकवरी पर हो, या अपने लाइफ को चेंज कर रहे हो, योगा, एक्सरसाइज, जिम जाना, हेल्थ, वेल्थ, अपने करियर, अपने ऑफिस पर भी फोकस कर रहे हो, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स द मैजिशियन क्या कहता है, ये कहता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे तभी वो विश पूरी होगी, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट के लिए अपने माइंड, बॉडी, सोल को हम पीस में लाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा मैं कैसे आप लोग समझाऊं, मैं तो इतनी बार गाइड कर देती हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस वक्त फिर भी आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है कि उनसे गलती हुई है, ये सोच काफ़ी रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनका मूड क्या हो सकता है। अभी तो यानी कि तैयारी कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मन में डर भी है, लेकिन आपको प्यार भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में है, तो उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बंदा अपनी लाइफ की सिचुएशन, दर्द को पूरी तरह ओपन होकर तो आपसे बताने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर सकता है या कर सकती है, लेकिन खुलकर अपना हिसाब किताब तो ये बताने वाले में से है नहीं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइफ में काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, सिचुएशन हो, वो तो छुपाएंगे ही, लेकिन 9 ऑफ कप्स से भी कहता है कि विश पूरी भी हो सकती है। तो विश पूरी भी होगी, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मन का डर इनको निकालिए। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको आपके लिए लॉयल हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। जो हुई सो हुई, बीत गई सो बात गई, वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो देखिए उनके पेन को समझिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है वही लोग समझता है। अगर हम इंसान समझ जाएं कि दर्द क्या है, फीलिंग्स क्या है, धोखा क्या है, तो हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर हम खुद को बदल सकते हैं, या प्रेयर, प्रार्थना या स्पिरिचुअल में हम ग्रोथ कर सकते हैं, नॉलेज, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। बहुत चीज़ें होती है बाबू लाइफ में चेंज करने का, ठीक है। आपके साथ न्याय, जस्टिस सब कुछ होगा जब आपके अंदर का विश्वास आता है, बढ़ता है गॉड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। तो आपका विश्वास कौन है, आपके अंदर का विश्वास कौन है? आपके अंदर का विश्वास जो है वो यूनिवर्स है। आपके अंदर भी यूनिवर्स है। जब आप अंतरात्मा से जुड़ते हो, वो परमात्मा है। परमात्मा अंतरात्मा में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आत्मा हमेशा जिंदा है। लेकिन हम इंसान जो है ना, बॉडी को लेकर इतना ईगो, घमंड, एटीट्यूड में आ जाते हैं कि अपने आत्मा को ही दर्द देना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें कर्मा भी आता है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून। सब कर्मों का खेल है बाबू। सोल कभी नहीं मरता, शरीर मरता है बाबू, ठीक है। इसलिए प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी मेरे कृष्ण राधा रानी जाने, यूनिवर्स जाने, माई यूनिस्टारों पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।